बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं कराची के अर्बन फॉरेस्ट के फाउंडर शहजाद कुरैशी साहब और केएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर सैफुर रहमान साहब। और बहुत ही दिल की बातें आई थिंक हो गई। अर्बन फॉरेस्ट की तरफ अब चलते हैं। सर, अर्बन फॉरेस्ट की क्या बाउंड्री वॉल होगी या विल इट बी ओपन विदाउट बाउंड्रीज? हमने ये काम एक पार्क में किया जिसकी बाउंड्री वॉल्स थी पहले से। पर्सनली मुझसे पूछें तो पार्कों की बाउंड्री वॉल नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि वो दैट शुड बी एन इनवाइटिंग स्पेस। या आइए, दुनिया भर में पार्क्स मौजूद होते हैं, दे आर ओपन टू पीपल टू कम इन फ्रॉम एनी साइड एनी डायरेक्शन, उसके अंदर से गुजरें। क्योंकि अगर ग्रीन स्पेस आपको बुला नहीं रही है अंदर और उस पर आपने कैद लगाई हुई है कि उस दरवाजे, तो लोग दरवाज़ों से भागते हैं। बट लेट्स से कि आजकल जो है इस वक्त मौजूद है, तो हमारी ऑलरेडी बाउंड्री वॉल मौजूद है और उसमें वो हमने उसी के अंदर बनाया है। और इसी तरह पहले जितने पार्क्स हैं शहर के अंदर, कोशिश ये कि उन सबको हम कन्वर्ट कर सके, एक अच्छा ग्रीन कवर दे सके। मतलब डजंट हैव टू बी डेंस फॉरेस्ट, दे कैन बी पॉकेट्स ऑफ डेंस फॉरेस्ट, बट इट शुड बी 70% एटलीस्ट ग्रीन कवर होना चाहिए एक पार्क का, ताकि लोग जा सकें इस तपती हुई धूप के अंदर, एक्चुअली कोई रिस्पाइट मिले उन्हें, कोई सुकून मिले वहाँ जाके। और मेरे ख्याल से वैसे भी आई थिंक पार्क्स और फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट है बड़ा अच्छा। आपको ये, मैं हमेशा आज सुबह भी आपसे कह रहा था, ये टैबलेट और गैजेट से आपको दूर करता है। थोड़ी देर के लिए आप एक अच्छी फ़ज़ा में बैठते हैं, मैं तो चाहता हूँ पार्क में बैठ के किताब पढ़ने का कॉन्सेप्ट दोबारा से आना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, कोई भी यहाँ पे जा सकता है? कोई एंट्री फीस है? नहीं, ये खुला हुआ है, इट्स अ पब्लिक पार्क, 24 एनीबडी घंटे कैन खुला वॉक इन है। एनी जी, टाइम जी, और 24 घंटे खुला हुआ जी, है। बिल्कुल। अच्छा, जब 24 घंटे खुला होने की बात करते हैं सर, तो सिक्योरिटी कंसर्न हमारी सबसे पहले आती है कि वहाँ पे सिक्योरिटी के क्या इक़दाम होते हैं? देखिए, तमाम पार्क्स में बल्दिया उज़्मा कराची के 45 बड़े पार्क्स हैं, उनमें अर्बन फॉरेस्ट जो शहजाद साहब ने डेवलप किया है वो भी वन ऑफ द फॉरेस्ट है। उसमें बिल्कुल सिटी वार्डन्स हमारे तैनात होते हैं। ज़ाहिर है बहुत सारी उसमें इंस्टॉलेशंस होती हैं, मोटर्स है, ख़ुद दरख्त हैं, तमाम लोग वैसे ही चलते फिरते नुकसान पहुँचाते हैं। तो सिक्योरिटी ना सिर्फ वहाँ की इंस्टॉलेशंस की बल्कि वहाँ के लोगों की, ताकि वो महफूज सिक्योर फील करें। जी बिल्कुल, तमाम चीज़ें जो अर्बन फॉरेस्ट की है बात की गई है, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक बड़ा कारनामा है ये शहजाद साहब का और जो नेबरहुड कम्युनिटी का, कि उन्होंने ये तमाम चीज़ें की। बल्दिया उज़्मा कराची इस तरह के जो फॉरेस्ट है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे बना रही है। कोई भी आइलैंड हो वहाँ पे हमें चाहिए कि वहाँ रूबस दरख्त लगे। आपने देखे होंगे बड़े बड़े पीपल के बैनियन ट्रीज़ जो एक रोमांस में देते हैं, लेकिन वो घने दरख्त होते हैं। लेकिन वो बहुत कम है। कराची में मैं समझता हूँ कि ना होने के बराबर है। एक पूरे शहर में डेवलपमेंट हुई तो वो काट दिए गए तमाम चीज़ें और फिर नए नहीं लगाए गए तमाम उसमें। तो ये ज़रूरी है कि पूरे शहर को ग्रीन किया जाए। जो भी अपार्टमेंट है, जो घर है, उसके अंदर दरख्त मैंडेटरी लगाया जाए। आप देखें, पहले कराची शहर में ख़ास तौर पे PCHS, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, नॉर्थ हैदराबाद, फेडरल बी एरिया, यहाँ के जो इंडिजिनस ट्रीज़ थे जिसमें जंगल जलेबी है, इमली है, बादाम है, ये तमाम लगते थे, लेकिन ये सब चले गए। यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो कराची की बिल्कुल शेकी होगी, बिल्कुल तबाह होगी। कोई भी आप समझिए कि जो यहाँ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, मैंने वो जिक्र पहले भी किया था कि इनवर्टिब्रेट्स यहाँ पर आपको नहीं नज़र आते। ग्रास हॉपर्स जो जिसे हम बचपन में टिड्डे कहते थे, यहाँ की जो तितलियाँ थी, सब चले गए। इसी तरीके से जो बर्ड्स हैं वो अब यहाँ पर नहीं है। जो यहाँ के इंडिजिनस बर्ड्स, जो पैरट ग्रीन होता था वो नहीं है। जो हमारे स्पैरोज जो ग्रे होती थी वो नहीं है। हर साल माइग्रेटरी इतने बर्ड्स आते थे, तकरीबन 16 लाख के करीब माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे। उनको शिकार कर कर के आप सोचिए, उन्होंने राउट अपना अब बदल लिया। अब इस साल भी मेरे ख्याल से 4 से 6 लाख बर्ड्स आए हैं। और किंजर झील पे और जो मच्छर झील है, वहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे, जो कि एक प्रोसेस है। सोचिए, साइबेरिया से सफ़र करके महीनों का यहाँ तक पहुँचते थे और यही शिकार की वजह से मुझे लगता है सब हमें एक अपनी आवाम को भी थोड़ा सा ना एक एजुकेशन इस तरफ देनी चाहिए।